Unit 5 Invention Part 2. In this video, we will cover Activity 7. Smart Boy invents Smart Bell. Part 2. Newspaper report June 2011, England, UK. When the smart bell is pressed, it waits 10 seconds to see if the homeowner answers. जब हम किसी के घर जाते हैं तो डोर बेल बजाते हैं, ओके। तो वैसे ही अगर किसी के घर पर ये स्मार्ट बेल लगा हुआ है और कोई मेहमान या विजिटर आकर या गेस्ट आकर उस बेल को प्रेस करता है तो बेल जो है वो 10 सेकेंड्स का वेट करती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं ओनर आंसर तो नहीं दे रहा। अगर ओनर आंसर देता है तो ठीक, अगर नहीं देता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। If no one answers, the smart bell dials the owner's mobile phone. The owner can answer the phone and talk to the visitor standing at the front door. अब क्या होता है, अगर कोई आंसर नहीं देता तो मीन्स अगर ओनर घर पर नहीं है और वो आंसर नहीं देता तो क्या होता है, स्मार्ट बेल जो है वो ओनर का नंबर डायल करती है, ओनर को कॉल करती है। फाइन, द ओनर कैन आंसर द फोन। तो ओनर जो है वो फ़ोन का आंसर तो दे ही सकता है, ओके। एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। और जो फ्रंट डोर पे विजिटर खड़ा है उससे ओनर डायरेक्टली बात कर सकता है। लॉरेंस's invention uses existing mobile phone technology and has a built-in SIM card. तो ये जो इन्वेंशन है मीन स्मार्ट बेल, ये क्या करता है, ये एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ओके। एग्जिस्टिंग मीन्स रनिंग, ओके, जो अभी अवेलेबल है, एंड हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड, और ये सिम कार्ड में बनाया गया है। ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइस। अब ये क्या करता है, स्मार्ट बेल जो है जब भी कोई विजिटर ओनर से कॉल पर बात कर रहा है तो यूजुअली हम समझ जाते हैं कि ये तो फ़ोन से बात कर रहा है, आवाज़ से हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट बेल जो है वो थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखाएगा ही, तो वो क्या करता है, स्मार्ट बेल एक वाइट नॉइज़ क्रिएट करता है, स्मॉल अमाउंट का वाइट नॉइज़ मीन्स थोड़ा सा ऐसा वॉइस नॉइज़ जो है वो क्रिएट करेगा ताकि विजिटर को लगे कि वो किसी से कॉल पर बात नहीं कर रहा है, ताकि ऐसा दिखे कि वो घर के अंदर ही बैठा है और आसपास की कुछ आवाज़ें आ रही है, घर के कामकाज की वगैरह कुछ भी। लाइक जैसे चलो फ़ैन ही मान लो, फ़ैन के चलने की आवाज़, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आवाज़, ये एक मिक्सचर ऑफ साउंड्स होता है, ठीक है। द वाइट नॉइस मेक्स द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ओनर इज इनसाइड द हाउस टेकिंग ऑन एन इंटरकॉम। अब इंटरकॉम मीन्स, इंटरकॉम एक टाइप का सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन का सिस्टम, जो कि फ़ोन या रेडियो से होता है, वो भी कहाँ पे, इनसाइड एन ऑफिस या हाउस, कहीं पे भी हो सकता है, ओके। तो ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। तो स्मार्ट बेल जो है वो ऐसे साउंड करता है लाइक ओनर खुद घर पर बैठा है और घर से बात कर रहा है, ठीक है। द वाइट नॉइस डजंट साउंड लाइक अ मोबाइल फोन, so the visitor cannot tell the owner is not at home. तो ये जो वाइट नॉइज़ क्रिएट होता है, वाइट नॉइज़ पीछे का साउंड जो है वो ऐसे क्रिएट होता है ताकि विजिटर को ऐसा ना लगे कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, यानी ओनर से फ़ोन पे बात कर रहा है, उसको लगेगा कि ओनर तो घर पर ही है, ठीक है। लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिडंट लाइक टू मिस डिलीवरीज while she was away from home. तो अब लॉरेंस को ये आइडिया कहाँ से आया स्मार्ट बेल बनाने का, इस इन्वेंशन को क्रिएट करने का। तो लॉरेंस की जो मॉम है उनको किसी भी डिलीवरी को मीन्स लाइक कोई लेटर आता है घर पर या कोई पार्सल आता है तो उनकी जो डिलीवरी है उसका मिस होना पसंद नहीं था, क्योंकि जब वो घर पे नहीं होते थे तब इन सब की डिलीवरी जो है वो मिस हो जाती थी, ठीक है। तो उनको ये सब पसंद नहीं था, ओके। लॉरेंस हेल्प्ड बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वाज नॉट होम।
तो लॉरेंस जो है उसने अपनी मॉम की हेल्प के लिए ये क्रिएशन बनाया, एक इन्वेंशन किया, एक वे बनाया, रास्ता बनाया अपनी मॉम के लिए, ताकि डिलीवरी वर्कर्स से वो बात कर सकें जब वो घर पर भी ना हों, ओके, और डिलीवरीज भी टाइम टू टाइम हो जाएं। बट लॉरेंस सून saw that his idea could solve a much more important problem। पर आगे लॉरेंस ने ये भी देखा कि उसका जो ये आइडिया है वो बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। ही saw that it could stop burglars। उसने सोचा कि ये तो बर्गलर्स को भी स्टॉप कर सकता है। अब बर्गलर्स क्या है वो हमने पार्ट 1 में देखा था, ओके। बर्गलर्स रिंग द डोर बेल फर्स्ट टू सी इफ एनीवन इज एट होम। तो बर्गलर्स क्या करते हैं, पहले डोरबेल बजा के चेक करते हैं कि कहीं कोई घर पर तो नहीं। इफ़ यू आर आउट एंड अ बर्गलर कम्स अप टू योर डोर एंड रिंग्स द डोर बेल, आफ्टर 10 seconds स्मार्ट बेल विल रिंग थ्रू टू योर मोबाइल फ़ोन एंड यू विल बी एबल टू आंसर। अगर आप घर पर नहीं हो, घर के बाहर हो, और बर्गलर्स घर के अंदर आने के लिए डोर बजाते हैं, डोर बेल बजाते हैं, तो 10 seconds तक स्मार्ट बेल वेट करेगी, और वेट करने के बाद क्या होगा, स्मार्ट बेल जो है वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगी। देन आप बर्गलर को भी आंसर दे सकते हैं, ओके। द बर्गलर विल नॉट नो द हाउस इज एम्प्टी। तो बर्गलर को पता ही नहीं चलेगा कि घर खाली था, मीन्स घर के अंदर कोई नहीं है। बर्गलर को भी यही लगेगा कि घर के अंदर घर का ओनर जो है वो प्रेजेंट है, ओके, तो वो घर के अंदर नहीं आएगा। Lawrence came up with the idea for the smart bell when his school asked students to enter a contest for student inventions। तो स्टूडेंट इन्वेंशंस के कॉन्टेस्ट में, जो कि इसके स्कूल में ही था ये कॉन्टेस्ट, तो उसमें पार्ट लेने के लिए, उसमें एंटर होने के लिए लॉरेंस ने ये स्मार्ट बेल का आइडिया अपनाया। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही न्यू अबाउट दैट कुड बी सॉल्व्ड विथ इन्वेंशंस। तो लॉरेंस को पता था कि ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट के लिए, इनके सॉल्यूशन के लिए ये जो इन्वेंशन है वो बहुत ही हेल्पफुल है। ही ड्रू डिज़ाइंस टू शो हिज आइडिया। तो उसने अपने आइडिया को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए डिज़ाइंस ड्रॉ किए, मीन्स स्मार्ट बेल के लिए डिज़ाइंस ड्रॉ किए। अ फैमिली फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू सेंड हिज डिज़ाइन टू चाइना टू अ कंपनी दैट मेक्स वर्किंग मॉडल्स फ्रॉम डिज़ाइंस। तो लॉरेंस का एक फैमिली फ्रेंड था जिसने लॉरेंस को हेल्प की उसके इस डिज़ाइन को चाइना में एक कंपनी है वहाँ सेंड करने में। और वो जो कंपनी है वो क्या करती है, मेक्स वर्किंग मॉडल्स फ्रॉम डिज़ाइंस। तो वो डिज़ाइन से वर्किंग मॉडल्स तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जो डिज़ाइन उसने बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसका मॉडल रेडी हो गया। They showed the model of his idea to companies। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो मॉडल्स बनाए थे, ये जो मॉडल बनाया था, जो आइडिया आया था इस लॉरेंस को, उस आइडिया से जो डिज़ाइन लोगों ने क्रिएट किया था उस पे से रियल मॉडल जो है वो रेडी हो गया, वर्किंग मॉडल रेडी हो गया। फिर उन्होंने वो जो मॉडल है वो कंपनीज़ को शो किया, मीन्स दिखाया। Less than 12 months after the model was built, several other big companies are ready to sell smart bell। तो जब इन लोगों ने इस मॉडल को अलग अलग कंपनीज में शो किया, तो लेस देन 12 months मीन्स एक ईयर से भी कम टाइम में ये जो मॉडल बिल्ट हुआ, मीन्स बना था, उसके बाद 1 साल से भी कम टाइम के अंदर ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस स्मार्ट बेल को सेल करने के लिए, मीन्स बेचने के लिए रेडी हो गई। लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। तो लॉरेंस जो है और वो कंपनीज जिन्होंने स्मार्ट बेल को बेचने के लिए रेडी हो गए थे, वो सब यही होप करते कि स्मार्ट बेल जो है वो बहुत ही पॉपुलर बन जाएगी।